देश में सरकार एनडीए की है और लोकसभा में एनडीए के सीटों का आंकड़ा 292 का है, जो बहुमत से 20 अधिक है। जाहिर है कि सरकार सुरक्षित है और अगर सरकार को लोकसभा में कोई बिल पास करवाना हो तो अपने सहयोगियों की बदौलत बिल पास हो जाएगा। लेकिन राज्यसभा का क्या राज्यसभा में भी बीजेपी के पास बहुमत है? क्या राज्यसभा में भी बीजेपी अपने बिल पास करवा पाएगी? और क्या अब भी बीजेपी को उन दो पार्टियों का राज्यसभा में समर्थन मिलेगा जो हमेशा से मिलता आया है? लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें ऐसी मात दी है कि वो अब राज्यसभा में बीजेपी का साथ देने से पहले एक बार नहीं बल्कि 100 बार सोचेंगे। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या होती है 245, बहुमत का आंकड़ा है 123। अभी बीजेपी के सांसदों की संख्या है 90। बीजेपी के सहयोगियों यानी कि एनडीए का कुल आंकड़ा है 117। कांग्रेस के पास है 26 और सहयोगियों के साथ इंडिया का आंकड़ा हो जाता है 80, जो किसी भी खेमे में नहीं है। यानी कि न तो एनडीए के हैं और न ही इंडिया के। उनकी संख्या है 33। बाकी 15 सीटें खाली हैं। इनमें 10 पर चुनाव होना है और 5 पर नॉमिनेशन। यानी कि अभी के नंबर गेम के लिहाज से बीजेपी को राज्यसभा में बहुमत है और इस लिहाज से बीजेपी को राज्यसभा में भी किसी दूसरे सहयोगी की जरूरत नहीं है। लोकसभा में बहुमत है ही और राज्यसभा में है ही, तो बीजेपी जो चाहे बिल पास करवा सकती है। लेकिन एनडीए के सहयोगियों की थोड़ी सी भी नाराजगी बीजेपी को भारी पड़ सकती है। लिहाजा बीजेपी को थोड़ी तो मदद चाहिए होगी और उनकी मदद चाहिए होगी जिनकी मदद वो हमेशा से लेती आई है। यानी कि बीजू जनता दल के मुखिया नवीन पटनायक या फिर वाईएसआर कांग्रेस के मुखिया जगन मोहन रेड्डी की। वो बात चाहे जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने की हो, या फिर सीए लागू करने की हो, या फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बिल पास करवाने की हो। नवीन पटनायक की पार्टी और जगन मोहन रेड्डी की पार्टी दोनों ने ही बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी का साथ दिया है। नवीन पटनायक के बीजू जनता दल के 9 सांसद हैं, तो वहीं जगन मोहन रेड्डी के पास राज्यसभा में कुल 11 सांसद हैं। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव और फिर ओडिशा और आंध्र प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के बाद परिस्थितियां बदल चुकी हैं। ओडिशा में बीजेपी ने उसी बीजू जनता दल और उसके मुखिया नवीन पटनायक को सत्ता से हटाया है, जिनकी मदद से वो राज्यसभा में अपने चहेते बिल पास करवाती रही। आंध्र प्रदेश में भले ही बीजेपी ने सीधे तौर पर जगन मोहन रेड्डी को न हटाया हो, लेकिन हटना तो जगन मोहन रेड्डी को भी पड़ा है और उन्हें हटाया है बीजेपी की सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी टीडीपी ने, जिसके मुखिया चंद्रबाबू नायडू हैं। अब नायडू की पार्टी एनडीए का हिस्सा है और मोदी सरकार में उसके मंत्री भी हैं। तो क्या अब भी जगन मोहन रेड्डी राज्यसभा में एनडीए की मदद करेंगे? जवाब शायद मुश्किल ना हो। हालांकि कहने को तो जगन मोहन रेड्डी की पार्टी के नेता कह रहे हैं कि राज्यसभा में उनकी पार्टी मुद्दों पर आधारित वोटिंग करेगी, यानी कि मुद्दा देश हित का हो तो वो बीजेपी के पक्ष में भी मदद करेगी। लेकिन राजनीति में कहने में और करने में बड़ा फर्क होता है और अगर किसी महत्वपूर्ण बिल के पास होने के दौरान जगन मोहन रेड्डी ने यह फर्क पैदा कर दिया तो फिर थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि नवीन पटनायक और बीजू जनता दल की ओर से चुनाव में मिली हार के बाद कुछ कहा भी नहीं गया है। हालांकि अभी 10 सीटों पर चुनाव होना है और 7 सीटों पर निर्वाचन, और ये लगभग तय है कि भारतीय जनता पार्टी 10 में से कम 6 सीटों पर तो चुनाव जीत ही जाएगी। और तब लोकसभा में एनडीए की बदौलत बहुमत के आंकड़े पर बैठी बीजेपी राज्यसभा में भी बहुमत के आंकड़े को ठीक से पार कर चुकी होगी और बिल पास करवाने में भी उसे कोई रोक नहीं सकेगा। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट। वेलकम, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। And the Oscar goes to anyone but नीतीश आज तक एक भी चुनाव नहीं लड़े हैं। बॉलीवुड की कोई एक हीरोइन या 2 या 3 हीरोइन जिन पे राघव चड्ढा को जो सबसे ज्यादा पसंद। विद्या बालन से लेके कटरीना कैफ तक सारी पसंद। ऐसा नहीं कह सकते हैं, ऐसा नहीं कह सकते हैं। आई लोगों, मजा आ रहा है। शरीर को और दिमाग को बहुत कष्ट मिलता है। मतलब मेरी देखते ही हंसी छूट गई इसमें यार। कोई लड़के को फंसाना हो या पटाना हो तो लड़कियां कौन सी टेक्निक्स यूज करती हैं? यहाँ बोलेंगे वहाँ बोले ए लो। ये सॉरी, आई डिड नॉट मीन टू जोक। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के लिए बीजेपी ने क्या किया? लुट-पुट गया, लुट-पुट गया। इसी बात पे मुझे ट्रोल करेंगे सब। लुक एंड फील इस चीज की जो है ना वो इतनी बढ़िया है, मतलब ओहो। चलो मेरी वजह से आप इतने खुश हो तो अच्छा लग रहा है।
भारत में इस समय अगर कुछ सबसे ज्यादा चर्चा में है तो वो है, अगर आप AI यूज करना नहीं सीखोगे तो इस जालिम दुनिया की रेस में पीछे तो रह जाओगे दोस्त। जिसने भी ये झूठी अफवाह फैलाई थी ना, भगवान कसम, हम उनसे कहें कि सर क्यों परेशान है, चांद फेमस है अपने धब्बा के लिए। आंखें खोलो और सपना देखो। तनी ठुमका लगा के दिखाओ। जय पंकज, बिग फैन। कहाँ चलोगे तुम मेरे साथ? जो पड़ोस में लड़ाई हो गई उसे ठीक करना है। कैसा लगा आपको? दिल की धड़कनें भी तेज थी और माहौल भी अलग था। अब आते हैं अपने आखिरी सवाल पर। आपको छुट्टी नहीं मिली क्या? बहुत इमोशनल पल है। अनकट 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 अनकट